Assalamu alaikum. This is Sabina Zizila and today's lecture number 20 implicit function theorem और उससे रिलेटेड हम एग्जांपल आज देखेंगे। हमने पहले इम्प्लिसिट इक्वेशन को डिफाइन किया था फाइंड किया था। आज हम इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम को डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम हम उसको प्रूफ की तरफ नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उसकी स्टेटमेंट देख रहे हैं और उससे रिलेटेड हम एग्जांपल देखेंगे। तो हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम क्या है? इट स्टेट दैट if f is defined on a disk containing point ab where function on this point is equal to 0 and function of this point with respect to y is not equal to 0, जबकि हमारे पास this function with respect to x and with respect to y are continuous, then the equation f of x y is equal to 0 defines y हमारे पास क्या है? y हमारे पास है फंक्शन x का पॉइंट ए बी के नियर कोई भी हमारे पास फंक्शन है जो कि x का ही फंक्शन है। तो इसका डेरिवेटिव हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम के अकॉर्डिंग कि हमारे पास डी वाई और डी एक्स जो है y बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फंक्शन ऑफ x। तो डी वाई और डी एक्स जो है वो हमारे पास हो जाएगा माइनस डावा एफ अपॉन डावा एक्स अपॉन डावा एफ अपॉन डावा वाई, और ये बराबर है हमारे पास माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई। ये बेसिकली ये इक्वेशन जो है ये शो कर रहा है हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, और इसी से ही रिलेटेड हम एग्जांपल देखेंगे और इसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास एग्जांपल क्या है? फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y if x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 6xy। तो हमारे पास फंक्शन ऑफ x एंड y हमारे पास क्या है? x क्यूब प्लस y क्यूब माइनस 6 ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो ये हम इस पे अप्लाई करेंगे। हमारे पास जो वो हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम है वो हमारे पास है dy और dx इज इक्वल टू माइनस f of x अपॉन f of y। सो द इक्वेशन विल बिकम f of x की रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6y, और जब y की रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 2x। तो ये हमने फाइंड किया। अब अगर यही हमारे पास 3 डायमेंशनल पे है, ये कोई स्फीयर है, if f is defined within a sphere containing 3 points a, b and c where function on this point is equal to 0 and with respect to z is not equal to 0, while the function of f with respect to x, with respect to y and with respect to z are continuous inside the sphere, then the z as a function it defines that z हमारे पास क्या है? फंक्शन है x एंड y का किसी भी near the point a b c, and this function is differentiable with partial derivative। तो हमारे पास according to implicit फंक्शन थ्योरम हमारे पास 3 वेरिएबल का या फिर हमारे पास फंक्शन जो है स्फीयर का वो किस तरह से डिफाइन होगा? हमारे पास z जो है वो फंक्शन है x और y का, तो z हमारे पास डिफाइन होगा इस तरह से कि डावा z अपॉन डावा x हमारे पास बराबर होगा माइनस डावा f अपॉन डावा x अपॉन डावा f अपॉन डावा z, या और डावा z अपॉन डावा y जो है वो हमारे पास होगा माइनस डावा f अपॉन डावा y अपॉन डावा f अपॉन डावा z। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास बराबर है माइनस f ऑफ x के f ऑफ x अपॉन f ऑफ y एंड विद रिस्पेक्ट टू y ये बराबर है
एफ ऑफ वाई, सॉरी ये हमारे पास है जेड, एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन एफ ऑफ जेड। तो ये हमारे पास हाँ इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम है स्फीयर का। इससे रिलेटेड एग्जांपल हमारे पास क्या होगी? एग्जांपल हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारे पास फंक्शन है एफ, एक्स वाई का फंक्शन है। हमारे पास फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई फोर माइनस जेड क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर माइनस एट। हमने फाइंड क्या करना है? हमने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करेंगे। तो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 2x माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3y स्क्वायर। y की रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये टर्म 0, ये हो जाएगा 4y क्यूब, ये टर्म 0, ये हो जाएगा 6xy। z की रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 3z स्क्वायर। ये हमारे पास बेसिकली फंक्शन हमारे पास किसका है? फंक्शन है हमारे पास एक्स वाई जेड का। हमारे पास फंक्शन है हमारे पास एक्स वाई जेड का। हमने एफ ऑफ एक्स फाइंड किया, एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ जेड फाइंड किया। अब हमने क्या फाइंड करना है? डावा जेड अपॉन डावा एक्स। तो डावा जेड अपॉन डावा एक्स जो है वो बेसिकली क्या है? जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये बराबर होगा हमारे पास माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ जेड। तो यही हमने ये इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम को फाइंड यहाँ पे हमने डिफाइन किया। तो ये हमारे पास इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आया डावा जेड अपॉन डावा एक्स। इसी से रिलेटेड अब हमने फाइंड करना है डावा जेड अपॉन डावा वाई। तो ये हमारे पास बराबर होगा जेड ऑफ वाई, मतलब जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये हमारे पास होगा माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन एफ ऑफ जेड, और इस दोनों का जो हमारे पास डिवाइड की वैल्यू आएगी वो हमारे पास ये फंक्शन बनेगा। तो यहाँ पे हमने इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम लगाया है इन द स्फीयर। एक और इससे रिलेटेड हमारे पास है एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 6। हमने वही फंक्शन फाइंड करना है डावा जेड अपॉन डावा एक्स एंड डावा जेड अपॉन डावा वाई। हमारे पास ये फंक्शन है एक्स वाई जेड का। ये हमारे पास फंक्शन है एक्स वाई जेड का। जेड जो है वो बेसिकली फंक्शन है एक्स वाई का। विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करेंगे एफ ऑफ एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई फाइंड करेंगे एफ ऑफ वाई, विद रिस्पेक्ट टू जेड फाइंड करेंगे, और फिर उसके बाद हम फाइंड करेंगे डावा जेड अपॉन डावा एक्स। तो जब हम जेड को एक्स की रिस्पेक्ट से करेंगे तो हमारे पास ये बनेगा माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ जेड, और जब हम इसको y की रिस्पेक्ट से करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन एफ ऑफ जेड। माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह हमने पुट किया माइनस वाई क्यूब प्लस 2x जेड स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर जेड, और एफ ऑफ वाई की जगह हमने पुट किया माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन एफ ऑफ जेड हमारे पास था 2x स्क्वायर जेड। तो हमारे पास ये आया माइनस 3y स्क्वायर अपॉन 2x जेड।